जय हिंद। आशा करते हैं कि आप सभी लोग मस्त, जबरदस्त और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहे होंगे और अच्छे से कर रहे होंगे ना। अच्छा, पढ़ाई तो ठीक है, सब लोग करते हैं, लेकिन कोई सफलता का मूल मंत्र नहीं जानता है ना। क्या तुम लोग जानते हो सफलता का मूल मंत्र? क्या तुम्हें पता है कि हमें सफलता कैसे मिलेगी, है ना? हाउ वी अचीव अ गोल, कैसे? देखो, सफलता का खाली दो नियम, केवल दो नियम, है ना। यू हैव ओनली टू रूल्स फॉर सक्सेस। यू हैव ओनली टू रूल्स फॉर सक्सेस। फर्स्ट, मैंने बोला था, बताया तुम लोगों को, एफ फॉर क्या होता है? एफ फॉर होता है। एंड सेकेंड, जी फॉर क्या होता है? है ना। एफ फॉर फोकस एंड जी फॉर, केवल यही याद रखो, एफ फॉर फोकस और जी फॉर गोल। फोकस का मतलब क्या होता है? ध्यान केंद्रित करना। क्या होता है? ध्यान केंद्रित करना, है ना। एंड सेकेंड, गोल का मतलब होता है लक्ष्य। क्या होता है? जब तक हम अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, हम उस पर ध्यान केंद्रित कैसे करेंगे ना। तो हम अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें और अपना ध्यान केंद्रित करें उस पर, है ना, तभी हम सफलता को पा सकते हैं। तो सफलता का केवल दो नियम है, दो मूल मंत्र है। पहला, एफ फॉर फोकस एंड जी फॉर गोल। तुम लोग एफ फॉर फिश मत याद रखना, जी फॉर गोट मत याद रखना, खाली इतना याद रखना, एफ फॉर फोकस होता है एंड जी फॉर गोल होता है। ठीक, तो आज हम YouTube की सेकेंड क्लास, जो कि मेरी विज्ञान की क्लास है, आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और पहली चीज, विज्ञान में तुम लोगों को मैंने जो भी बताया हुआ है अभी फर्स्ट क्लास में, ठीक, जो भी मैंने तुमको पढ़ाया, ठीक, क्या तुम लोग तैयार करके आए हो? मैंने तुमको बताया था कि विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। क्या होता है? विशेष ज्ञान होता है। ठीक, और ज्ञान शब्द में विउपसर्ग लगा करके ये शब्द बना हुआ है ना। विज्ञान जो है, इंग्लिश में इसको साइंस बोलते हैं, और साइंस ये लैटिन भाषा की जो है साइंटिया से लिया गया है ना। तुम लोगों को पता होगा। ठीक, तो आज हम उसके आगे थोड़ा सा प्रयास करते हैं। ठीक, तो आज हम विज्ञान की आगे की बात करते हैं। ठीक है। देखो, विज्ञान में मैंने तुमको बताया था, इसका फुल फॉर्म में मैंने बताया क्या होता है? सिस्टमैटिक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एक्सप्लोरेशन, है ना, नेचुरल कॉज एंड इफेक्ट, है ना। इसके बाद मैंने कल एक बात बताई थी कि सर्वप्रथम वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग किसने किया था, है ना। सर्वप्रथम वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो बताओ, किसी को पता है? बताओ, कोई जानता है? तो देखो, सर्वप्रथम वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? बताओ जरा, किसने किया था? है? तो देखो, सर्वप्रथम वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग जो है विलियम बबेल द्वारा किसने किया था? विलियम बबेल द्वारा किसने किया था? वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग किया गया, और किस सन में किया गया? सन 1883 में। कब किया गया? सन 1883 में। ठीक, सर्वप्रथम वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? विलियम बबेल द्वारा सन 1883 में, है ना। सब लोग समझ गए? जान गए? किसने किया था? बताओ जरा। किस सन में किया गया? 1883 में, है ना। अब आज हम इसकी आगे की बात जानेंगे। ठीक है। तो कल हमने विज्ञान पढ़ा, विज्ञान क्या होता है मैंने वो बताया। आज हम तुमको बताएंगे विज्ञान के भेद कितने होते हैं, है ना। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ साइंस, है ना। आज हम जानेंगे कि विज्ञान के कितने भेद होते हैं, विज्ञान के कितने भेद होते हैं। जरा सा देखो, वैसे सामान्यतः विज्ञान को जो है 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, है ना। क्या तुम लोग तीनों भागों के नाम जानते हो? नहीं जानते हो, है ना। क्या पता है तुम्हें?
देखो, विज्ञान का जो पहला भाग होता है उसको बोलते हैं प्राकृतिक विज्ञान। क्या होता है? प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान, है ना। पहला भाग इसका क्या है? प्राकृतिक विज्ञान। दूसरा क्या है इसका? सामाजिक विज्ञान। क्या है? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, है ना। ठीक, सामाजिक विज्ञान। एंड थर्ड इसका पार्ट क्या है? औपचारिक विज्ञान। क्या है? औपचारिक विज्ञान। क्या है? औपचारिक विज्ञान। ठीक, क्या है? औपचारिक विज्ञान। औपचारिक विज्ञान, ठीक है। साइंस के 3 भेद होते हैं, पहला प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और औपचारिक विज्ञान। ठीक, हमारे साथ बोलो, कहो, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, एंड थर्ड है औपचारिक विज्ञान, है ना। अब देखो कि प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत होता क्या है, प्राकृतिक विज्ञान है क्या, है ना। प्राकृतिक विज्ञान क्या है बताओ जरा, कोई जानता है? किसी को पता है प्राकृतिक विज्ञान के बारे में? कोई बता सकता है? प्राकृतिक विज्ञान का मतलब होता है कि विज्ञान की वह शाखा, है ना, जिसमें प्रकृति का अध्ययन, प्रकृति के बारे में जिसमें हमें पता चले, है ना, है ना। तो प्राकृतिक विज्ञान क्या करता है कि जो व्यापक रूप से प्रकृति का अध्ययन कराता है। क्या करता है? प्रकृति का अध्ययन कराता है, है ना। समझ गए? प्राकृतिक विज्ञान का मतलब है कि जो व्यापक रूप से क्या करे, प्रकृति का अध्ययन कराए। ठीक, इसके 3 भेद होते हैं। ठीक, अब वे भेद कौन कौन से होते हैं जरा समझो। पहला होता है भौतिक विज्ञान। क्या है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, ठीक। दूसरा है रासायनिक विज्ञान। ठीक, और तीसरा है इसका जीव विज्ञान। सब लोगों ने सुना होगा ना इसका, जानते हो ना? यस सर, है ना। भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ये प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समझ गए इतनी बात? यस सर। अब देखो सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान क्या होता है बताओ? सामाजिक विज्ञान क्या होता है, कोई जानता है? नहीं जानते हो? सामाजिक विज्ञान क्या होता है बताओ भाई। देखो, सामाजिक विज्ञान क्या है? इस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं? मनुष्यों के विचारों और समाजों का अध्ययन करते हैं, और समाजों का अध्ययन करते हैं, है ना। ठीक, मनुष्यों के विचारों और समाजों का अध्ययन करते हैं। जैसे इसमें क्या क्या आ जाएगा? अर्थशास्त्र। क्या आ जाएगा? अर्थशास्त्र। ठीक, अर्थशास्त्र आ जाएगा। और क्या आ जाएगा बताओ? मनोविज्ञान। और क्या आ जाएगा? मनोविज्ञान। ठीक, क्या आ जाएगा? मनोविज्ञान। ठीक, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, एक और इसमें आता है, ये अर्थशास्त्र मनोविज्ञान के अंतर्गत एक और आता है, क्या, जिसको बोलते हैं समाजशास्त्र। क्या कहते हैं? समाजशास्त्र। ठीक है, तो जान लो, प्राकृतिक विज्ञान जो व्यापक रूप से प्रकृति का अध्ययन कराए, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान, इसके 3 भेद होते हैं। ठीक, सामाजिक विज्ञान जो मनुष्य के विचारों और समाजों का अध्ययन कराए, इसके 3 भेद है, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र। अब इसके बाद आता है औपचारिक विज्ञान। ये क्या होता है? देखो, औपचारिक विज्ञान के अंतर्गत आता है जो अमूर्त अवधारणाओं का अध्ययन कराए, जो अमूर्त अवधारणाओं का अंतर्गत, जो अमूर्त अवधारणाओं का अध्ययन कराए। जैसे तर्क हो गया,
होगी, है ना। ये सब किसमें आते हैं? ये सब औपचारिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, ठीक। और एक और है इसमें सैद्धांतिक कंप्यूटर। सैद्धांतिक कंप्यूटर, है ना, जो अमूर्त अवधारणाओं का अध्ययन कराए। इसमें एक तरह की गणित है, सैद्धांतिक कंप्यूटर, इन सब के बारे में इससे जानते हैं, ठीक। तो इतना क्या सभी लोग जान पाए? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि विज्ञान सर्वप्रथम वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग किसने किया? विलियम बेसेल, है ना। सन 1883 में खोज इसकी हुई, ठीक। साइंस के 3 भेद होते हैं, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और औपचारिक विज्ञान, ठीक। प्राकृतिक विज्ञान क्या है? जो व्यापक रूप से प्रकृति का अध्ययन कराए। इसमें भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान ये आते हैं। सामाजिक विज्ञान में क्या है? इसमें मनुष्यों के विचारों और समाजों का अध्ययन हो, ठीक, जिससे अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र ये सब आते हैं। इसके बाद औपचारिक विज्ञान क्या है? कि जो अमूर्त अवधारणाओं का अध्ययन जिससे हमें पता चले, तर्क हो गया, गणित हो गई, है ना, सैद्धांतिक कंप्यूटर हो गया। समझ गए? इतना रिवाइज है। अच्छा एक बार फिर बताओ, एफ फॉर क्या होता है? एफ फॉर जी फॉर गुड। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। बाकी आप इसके आगे आपको कल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बाकी आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें और अपनी पढ़ाई को पूरा करते रहें, ठीक है। बाकी आगे जो है मैथ की क्लास शुभम सर के द्वारा पढ़ाई जाने वाली है और बहुत ही जबरदस्त क्लास होगी। आप लोग पूरा समय दें, ध्यान दें, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद एंड जय।